अस्सलाम वालेकुम। सच को टीवी की जानिब से मैं समीर मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज एक ऐसी फैमिली का मैं इंटरव्यू करने आया हूँ जो वाईटी पे काफ़ी फेमस हो गए हैं और मतलब कि उनके अच्छे खासे व्यूवरशिप भी आ रही है। उनका एक बेबी है जिसका डायलॉग बहुत फेमस है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं उससे भी आपको मिलवाऊंगा और उस फैमिली से भी मिलते हैं, उस फैमिली की सारी जर्नी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी वाईटी स्टार्ट किया, किस तरह हर चीज़ को मैनेज किया, अपने बच्चों की तालीम उन्होंने किस तरह मैनेज किया, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। मुझे आप ये बताएं कि आप लोग अपनी बिज़ी रूटीन से किस तरह टाइम निकालते हैं वाईटी के लिए और अपने बच्चों की तालीम के लिए किस तरह टाइम निकालते हैं? यार ये टाइम इस तरह निकलता है कि हम जहाँ पे 24 घंटे होते हैं, नींद हमारी रह गई है सिर्फ 4 घंटे की। उससे बाकी टाइम कुछ बच्चों का स्टडी का होता है, स्टडी के टाइम बिल्कुल स्टडी होती है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। और स्टडी के दौरान से अगर मतलब देखें कि हिना ने किचन भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर सारा घर भी देखना है, तो वो मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हम मैनेज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है बच्चों कुछ ये होता है कि जब नायरा स्कूल से आ जाती है ना, उसके बाद हमारा व्लॉगिंग टाइम स्टार्ट होता है। उससे लेके फिर वो सुबह 5-6 बजे तक चलता ही रहता है। 5 बजे तक मेरा एडिटिंग का टाइम होता है। एडिटिंग करके हम फ्री होते हैं, 4 से 5 डेली बच जाते हैं हमें। तो मतलब कि आप लोग वाईटी भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। मैंने एक न्यूज़ भी सुनी है आपके बारे में कि आप लोग वाईटी छोड़ रहे हैं। नहीं। यार ये वाईटी छोड़ने का प्लान कुछ मेरा था इसमें। उसकी वजह मेरा ख्याल उसकी वजह ये कह सकते हैं कि प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। जो मज़े की चीज़ व्लॉगिंग में चाहिए होती है, जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि नायरा के इस टाइम चल रहे थे, पेपर भी साथ चल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें डीमोटिवेट हम हुए हैं, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा हुए असल में हैं। थोड़े से जब व्यूज कम होना शुरू हो जाते हैं तो बंदा डीमोटिवेट हो ही जाता देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। है, वो हो जाता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस इतनी अच्छी है हमारी कि वो बार बार हमें वो मोटिवेशन दे रही होती है कि आप क्विट ना करें, हिम्मत ना हारें। अब इस पे मैंने एक व्लॉग बनाया था रिसेंटली कि शायद हम छोड़ दें। तो मैंने हिना को बोला ऑडियंस से बात करते हैं, और इतनी बात करने की देर हुई है, नेक्स्ट डे हमें जो उसके कमेंट्स हमने पढ़े हैं ना, सिर्फ ये कमेंट्स थे कि जो मर्जी हो जाए आपने वाईटी नहीं छोड़नी। और हमारी कुछ बहनें तो यहाँ तक मैसेज करती हैं कि आए आप लोग अपनी मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से। गजब बेइज्जती है। कल आपका व्लॉग आना चाहिए। बल्कि कुछ दिनों से हमारा ये भी हो रहा है कि मैं बीमार हूँ। व्लॉग में बताया भी है कि हम रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, एक दिन के गैप से लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये रूटीन चेंज जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि हमें डेली कमेंट यही आ रहे हैं कि भाई आप डेली व्लॉग लगाएं, डेली व्लॉग लगाएं। हम ऑन करते हैं, हम आपका व्लॉग देखना चाहते हैं, व्लॉग नहीं होता। तो हमारा ये इशू थोड़ा सा बना हुआ है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ख़त्म हो जाएगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो चलें, इनसे तो सवाल करते रहते हैं। हमारे पास दो प्यारे चैम्प बैठे हुए हैं, एक तो हमारी प्रिंसेस हैं और एक किंग कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही सलाम करो अपना। आपका सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठीक है। जी। पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन तो नहीं है? नहीं। नहीं। और अभी तो आप तो स्कूल जा नहीं रहे, ऐसे ही है हाँ। या जा रहे हो? कंट्रोल। नहीं जा रहा। किससे पढ़ते हो ये बताओ? आप कौन पढ़ाता अभी है स्टडी आपकी कौन करवा रहा है? मम्मा। मम्मा। चलें जी। और ये हमारे प्यारे से दो क्यूट से बेबीज़ हैं जिनका अभी हमने इंटरव्यू लिया। तो अभी आपको आसिफ भाई बाकी बताएंगे उनकी रूटीन के बारे में। तो बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, लव मैरिज है कि अरेंज? ये लव मैरिज है। लव मैरिज है, क्योंकि हमने बचपन में हम खेले इकट्ठे हैं काफ़ी। दरअसल इनका जहाँ पे घर है ना, हमारे वो 4 दीवारी में 3 घर इकट्ठे हैं। जो इनकी 2 ताई हैं उनके घर हैं, और एक इनका 3rd घर है। और मज़े की बात, जो इनके ताई हैं वो मेरी फूफो हैं। तो हम उनके पास रहे हैं। पढ़ाई मैंने कराची में की हुई है, मैं 2-3 साल वहाँ रहा भी हूँ।
पढ़ा भी हूँ, फिर घर एक ही था तो इकट्ठे खेल कूद भी करते रहे हैं, तो बस वो पता नहीं से वो खेल खेल से शादी तक गल चली जानी। तो वो मतलब कि आपका बैकग्राउंड कराची से है सारा? नहीं, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली जंग से है, ज़िला जंग से हूँ मैं। तो फैमिली हमारा आधी ज़िंदगी हमारी कराची गुजरी है, अगर ज़्यादा क्योंकि खानदान देखा जाए तो हमारा basically कराची में कराची है। में है। वो कहते हैं ना कि गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते खेलते शादी की उम्र आ गई है, तो बस शादी कर ली इन्होंने। ऐसे ही है। हमारी शादी को आज माशाल्लाह 10 साल होने के करीब आ गए हैं, 10 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बचपन भी इकट्ठा गुजरा है, हमें ये इशू नहीं आया ख़ानदान की तरफ से कुछ होगा, हमें ये इशू नहीं आया कोई हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, हमें ये इशू नहीं आया कि यार शादी दूर रहते हैं मिलेंगे कैसे। जब दिल करता था हम उठ के कराची चले जाते थे, इनका दिल करता था ये उठ के लाहौर आ जाते थे। फैमिली का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसलिए हमें किसी चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में इशू नहीं आया। तो मतलब कि शादी के बाद अब लाहौर शिफ्ट हुए या शादी से पहले नहीं, लाहौर? मैं शादी से पहले का लाहौर शिफ्ट था, जंग से हम आ गए थे 98 में ही लाहौर। तो शादी मेरी लाहौर में ही हुई है, शादी मेरी हुई है तकरीबन 2014 में। यार ये खतरनाक जवाब दे रहे हैं, इस तो पहले बुढ़ी सुन ले तो काम खराब हो जाए। बहरहाल 2014 में हुई है। वो एकदम से जेन में होता है ना कि यार बेगम साथ बैठी है, गलत बोल गया ना तो बाद तो शामत आ जाएगी, इसलिए मैं ज़रा सोच के बोले हैं। चलें कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी किस तरह स्टार्ट की है? यार यूट्यूब की जर्नी हमने कैसे स्टार्ट की है, हम हिना और मैं सिर्फ बैठ के व्लॉगिंग देखते थे। 2 साल हमने व्लॉग्स देखे हैं। कोविड के टाइम कोविड के टाइम में हम सिर्फ टीवी लगाते थे, सबके व्लॉग्स देखते थे। बहुत अच्छे नाम है, अच्छे काम करने वाले जिनके हम व्लॉग्स देखते थे। वो देखते देखते ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे जेन में आया, मैंने कहा ना हम नहीं कर सकते। कहती क्यों नहीं कर सकते? तो हमने कहा यार ऐसे ही बना लेते हैं, चलाएंगे नहीं। हमने गाड़ी में 2 या 3 मिनट का व्लॉग था, हमने बना लिया, रख लिया, लगाया नहीं। एक दिन रात को बैठे बैठे ऐसे ही ना हिना ने अपलोड कर दिया वो व्लॉग। मुझे नहीं पता था, हिना ने अपलोड कर दिया। सुबह उठे उस पे माशाल्लाह कितने व्यूज थे, 400-500 व्यूज थे, क्योंकि चैनल पे हाँ एकदम पहला व्लॉग था। हमें यह था कि यार हम लगाएंगे, रात को एक दफ़ा खुद हिना ने देखा था शायद, और अगले दिन हमें यह था कि 2 हो जाएंगे, कोई ना कोई तो देख लेगा। पर जब सुबह उठ के देखा वो माशाल्लाह 400-500 व्यूज़ आ गए थे। तो उस दिन से हमें ना लोगों ने कमेंट करने शुरू कर बड़े दिए। अच्छे आ गए, तो लोगों ने एकदम से वार्म वेलकम किया हमें इस फील्ड में। फिर तारीफ हमने जो है हुई। ना वो लगाने शुरू कर दिए व्लॉग्स। हमें अगले दिन कमेंट आने शुरू हो गए थे, यार कल से आपका व्लॉग आना चाहिए, आप मज़े का व्लॉग बना रहे हो। तो हमारा कैमरा शायद कोई इशू था, मोबाइल हल्का था, तो हमने वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहला काम ये किया, जाके मोबाइल ख़रीदा। ठीक है, तो आप किससे इंस्पायर होके आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी? मतलब कि कोई ऐसे नाम जिनसे आप हों कि मोटिवेट हुए हों कि यार हमें भी ब्लॉग करना चाहिए? ये आप असल में जवाब। हम जो है ना फूड ब्लॉगिंग करना चाहते थे। हम देखते थे RHS को, राना हमजा से? राना राना हमजा हमजा से। साहब को देखते थे। फूड ब्लॉगिंग का हमें बहुत शौक था कि ट्रैवलिंग फूड इस पे करेंगे, लेकिन फिर फैमिली ब्लॉग्स डालने शुरू किए तो वो चल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुआ कि ट्रैवलिंग नहीं इतना हमारा रिस्पॉन्स आता जितना हम किचन के ब्लॉग्स, घर की रूटीन ये दिखा रहे होते, तो वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो फिर वही उसी पे हम शुरू हो गए। तो आपका भी मशवरा यही था कि जिस तरह हिना आपी कहेंगी उस तरह ही करना है? हाँ, हमारे में एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, जो मैंने मुंह से निकाल दिया ना कि ये काम करना है, इसने ये नहीं सोचना उसमें प्रॉफिट है लॉस है, सही रहेगा नहीं रहेगा, इसने हामी बढ़ जानी है। जो इसके मुंह से निकल गया कि हमने ये काम करना है, मैंने कभी नहीं सोचा कि यार इसका आगे क्या होगा। जो मतलब दोनों में से किसी ने कुछ बोल दिया ना कि ये करना है, हम कर जाते हैं अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा, मैं कहता हूँ कि पार्टनर अगर आपको समझने वाला मिल जाए ना, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी गनीमत होती है कि आपको पार्टनर जो है वो एक समझने वाला मिल रहा है, तो आपको साथ लेके चलेगा, आपके हर चीज़ के, आपके हर कदम पे वो आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे ही है? ऐसी है, 100% ऐसे ही है कि कभी हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं, 10 साल प्लस होने वाले हैं। हमारी शादी के बाद से लेके आज तक हमारी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह का बहुत करम है। चलें इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि आगे भी लड़ाई ना हो और आपकी फैमिली इसी तरह हंसती खेलती मुस्कुराती रहे। आमीन आमीन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यूट्यूब आपने स्टार्ट कर दी, फिर डेली व्लॉगिंग का कैसे आइडिया आया? डेली व्लॉगर को आपने देखा, मेरा ख्याल है कि मासफ द डेली कंटेंट लेकर आया था। बिल्कुल वही लेके फैमिली व्लॉगिंग वही लेके आया था, मास अफ्तार ही लाया था। हमें डेली व्लॉगिंग का ऐसे हुआ था कि हमारा हिना ने पहले भी बताया कि फूड व्लॉगिंग का इरादा था कि फूड व्लॉगिंग करें।
तो हमने अपने नेक्स्ट दूसरे तीसरे व्लॉग में कहना स्टार्ट कर दिया कि हमने अच्छा कैमरा ले लिया है, अब हम व्लॉगिंग करेंगे। तभी एक दो यूट्यूबर्स हमारे घर आ गए हमें मिलने, प्रमोशन के तौर पे प्रमोशन हमने करवाई थी। तो हमें ये था कि हम अपने व्लॉग में बताते थे कि यार थोड़े दिनों में हमारा पहला टूर स्टार्ट हो रहा है। तो लोगों ने हमें कमेंट करना शुरू कर दिए, जब टूर स्टार्ट होगा हम देख लेंगे, फिलहाल आप डेली घर पे जो कर रहे हो हमें वो चीज़ दिखाओ। तो हमें वो रेगुलर दिखाते दिखाते वो ऐसी आदत पड़ी है जिसमें फूड व्लॉगिंग तो दूर चली गई है और ट्रैवलिंग हमारी हुई है। अच्छा खासा हम घूमे फिरे हैं, कराची के व्लॉग्स बनाए हैं, 1.5 महीना डेली कराची का टूर हमने दिखाया है, बहुत एक्सप्लोर किया है। तब हमारा चैनल कुछ स्टक हुआ था टेक्निकल यूट्यूब की वजह से। व्यूज कम आए थे, लेकिन हमने कराची इतना अच्छा एक्सप्लोर किया और जिसने देखा वो इतना पसंद किया कि कराची का कोना कोना हमने वो दिखाया जो कभी यूट्यूब में नहीं आया यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें। उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज हम गए हैं, वो सारा दिखाए हुआ है। बल्कि अभी भी रिसेंटली आज कल परसों बैठे हमारे यही प्लान बन रहा था कि बच्चों की आगे पेपर, उसके बाद छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों में किस चीज़ को एक्सप्लोर करें। हमारा इरादा है टूर्स का और इंशाल्लाह करेंगे। मतलब कि आपका माइंड जो है वो एक्सप्लोर करने का है, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग का है। ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है तो ये हम उसी को फील्ड बनाना चाह रहे थे। ऑफ कैमरा भी हमने ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के कोई जगह रह गई होगी जो हमने नहीं देखी। आसिफ ने तो बेइंतहा घूमे फिरे हैं, चाइना बॉर्डर से लेके, स्कर्दू से लेके, शिगर से लेके, इधर कराची, कोयटा, पेशावर, चाइना, क्या कहते हैं उसे, सिंध का सारा अंदरून सिंध हमने काफ़ी दिखाया हुआ है। गोरख हिल जो मेरा ख्याल अंदरून के बाहर कम ही नाम है, आप गोरख हिल अगर एक्सप्लोर कर देख लो टीवी पे यूट्यूब पे देखो तो बहुत आला जगह है। तो वो सारी हमने दिखाई हुई है। मतलब मैं घुमा फिरा हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करते थे हम लोग ना, तो ये सारी जगह हमने देखी हुई हैं। बहरहाल अब फिर इरादे ज़रूर है ये सब एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मैं आपके साथ पर्सनल हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं हम ये चीज़ कहते हैं कि आप खुल के पूछ सकते हो, कोई भी सवाल, हमें इशू नहीं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप रजब भाई से मिले हैं, रजब भाई के साथ मिलना, उनके साथ पहली मुलाकात क्या थी? मैंने अक्सर सुना हुआ है कि रजब भाई जो उनके साथ मिलने आते हैं ना, या तो उनको बाहर खड़ा रखते हैं या तो उनको टाइम नहीं देते, मैंने सुना हुआ है। मैं वो आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि आपका तो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात में एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये कुछ लोगों ने बकवास जो की है ना कि यार वो मिलते नहीं, आपने भी कहीं ना कहीं से सुनी है ये चीज़ कि वो बाहर खड़ा रखते हैं, ऐसा एक पर्सन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कैमरा लोगों ने देखा हुआ है, हम बहुत मिले हुए हैं, ऑफ कैमरा हम इससे ज़्यादा मिले हुए हैं कि हर टाइम हम वहाँ पे व्लॉग बनाने नहीं जाते। हमारा वहाँ रिलेशन बना हुआ है, माँ जी ने मुझे बेटा बनाया हुआ है, रजब भाई इसे बहन कहते हैं हिना को। तो हमारा हमेशा ये नहीं होता कि वहाँ जाएं तो हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। हम जाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, मिलते हैं, आ जाते हैं। पर आज तक हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इशू नहीं हुआ। आज तक हमारे बैठे बैठे वहाँ पे 100 फैमिलीज आती हैं दिन में। इतनी फैमिलीज आती हैं, मतलब वो उनको अंदर बुला लेते हैं, अंदर आती हैं, सब फैमिलीज अंदर आती हैं, बैठते हैं, प्रॉपर तरीके से रजब भाई मिलते हैं, उन्हें शॉर्ट आउट देते हैं। ये सब झूठ है, 100% झूठ है कि वो अंदर नहीं बुलाते। और पहली मुलाकात पे उन्होंने खुद ही हमें अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया था और रोड पे खड़े होकर हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि आप लोग घर पे आओ, आप फैमिली हो, मुझे रोड पे मिलना आपसे अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी घर पे नहीं थी, उन्होंने कहा था कि कल या परसों आ जाना है उन्होंने, तो उसके बाद आप फैमिली घर पे आके मिलो। और उसके बाद हम घर भी गए थे उनके। नहीं, तो जब आप पहली दफ़ा उनके घर गए हैं तब उनका क्या रिस्पॉन्स था आपके? बहुत अच्छा वार्म वेलकम था। माँ जी तो इस तरह मिली जिस तरह आप किसी अपनी खाला के घर नहीं चले जाते, इस तरह से वो हमें सगे बेटों की तरह उन्होंने प्यार दिए। कोई 1% इसमें झूठ नहीं है। जैसे सगे बेटों से औरत प्यार करती है ना माँ, वैसे उन्होंने हमें प्यार दिए। नहीं, माशाल्लाह, मैंने तो खुद भी रजब भाई के व्लॉग देखे हैं और देखता हूँ मैं कि वो किस तरह लोगों के साथ मिलते हैं। और मेरे पीछे ना आप पड़ जाइएगा, मैंने खुद मतलब कि लोगों से सुना है और काफ़ी वीडियोस देखी हैं मैंने, तो मैंने इसलिए हिना आपी और आसिफ भाई से क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्या ये बात सच है या गलत है? नहीं, ये सब 100% गलत है कि वो अंदर नहीं बुलाते या वो अच्छे तरीके से मिलते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। मैंने अपने उनके घर में मैं खुद खड़ा, मैंने देखा है कि वहाँ पे डेली माशाल्लाह 25-30 फैमिलीज़ को, हमारे घर एक फैमिली या 2 फैमिली आती हैं डेली। हमें उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है कि यार कैसे बिठाएं, खिलाएं पिलाएं, क्या करें।
पर रजब भाई ये चीज़ डेली कर रहे हैं और 25-25, 50-50 फैमिली के साथ कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। ट्रेंड सेट किसने किया है? रजब भाई ने किया है फ्री शाउट आउट का। आज से पहले ये चीज थी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को फ्री शाउट आउट दे दे। कभी नहीं सुना प्रमोशंस था। होती थी, हमने भी पेड प्रमोशंस कराई हैं, बड़े धोखे खाए हैं, बड़ी चीजें देखी है इस फील्ड में। तो रजब भाई को देख के हमें एक चेंज महसूस हुआ इस फील्ड में कि वो चेंज लेकर आए, एक ट्रेंड सेट किया है उन्होंने। तो अब आपसे ये पूछता हूँ कि जब आपसे पहला दफ़ा किसी ने आके आपको कहा था कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तब आपके क्या फीलिंग आई थी अंदर से कि मतलब कि हम फेमस हो गए हैं, या कोई क्या फीलिंग आई थी? यार सच बताऊं, हमें ये फीलिंग नहीं आई थी कि हम फेमस हो गए हैं। हमें ये फीलिंग ज़रूर आई थी कि यार हमने एक दो दफ़ा बीच में डीमोटिवेट होकर जब छोड़ने की कोशिश की है, उसके बाद घर हमारे फैमिलीज आनी शुरू हो गई हैं और लोग इतना को प्यार देते हैं, इतना को प्यार देते हैं। ऑन कैमरा तो आप देखते ही देखते हैं ऑन कैमरा के, क्योंकि हमारे घर जो फैमिली आती है उसका ये नहीं होता वो 10 मिनट का व्लॉग है वो बना के उठ के चली जाती हैं। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे घर बैठते हैं फैमिलीज आके ना, और इतना को प्यार देते हैं वो लोग, खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है यार देख के। दुआएं देते हैं ना, इतने अच्छे और इतने चाहने वाले लोग हैं कि बस हम कह रहे हैं कि हम इतनी प्यारी सी फैमिली बन गई। हम व्लॉग्स जो है वो इस तरह ही बनाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ पा रहे? ये सच है, ये सच है। शायद हम छोड़ देते हैं, शायद हमारा यूट्यूब चैनल कब का ख़त्म हो चुका होता, पर ये ऑडियंस का प्यार है, हमारे बहन भाइयों का प्यार है जो इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और यकीन माने कुछ बहनें तो मुझे मैसेज करके कहती हैं कि भाई अगर जिस दिन आपने छोड़ा ना असी ताड़े घर आके थोड़ा व्लॉग बनाना है। मैसेज तक आता है कि हम खुद आके आप लोगों का व्लॉग बनवाएंगे कि तो आपने ये करना है, आए अपनी मर्जी से हो। अब आप लोगों ने जाना नहीं है, हमें ये आदत है कि हमने टीवी ऑन करना है तो सबसे पहले आप लोगों का व्लॉग असल में देखना पता है। है क्या, जब हम रजब भाई के मीटअप पे गए ना, हम भी एज अ फैन ही उनके मीटअप पे गए थे। हमें इतना अंदाजा नहीं था कि हम फेमस हो चुके हैं। जब हम उनके मीटअप पे गए और रजब भाई तब मौजूद नहीं थे, वो लेट तो आए थे लोगों ने थोड़े। हमें इतना वो किया, प्यार दिया, और हमें तब अंदाजा हुआ कि हम फेमस हो चुके हैं। क्योंकि हमें वहाँ खड़े आधा पौना घंटा रजब भाई से पहले हम लोग पहुँच गए थे, तो वो आधे पौने घंटे में कुछ 200-300 लोगों ने हमारे साथ वीडियोस बनवाई हैं, तस्वीरें बनवाई हैं। और मेरा ख्याल हमारे वहीं खड़े खड़े हमारे वो व्लॉग्स आने शुरू हो गए थे यूट्यूब पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस ने वहाँ पे शॉर्ट आउट लिया था हमसे, मेरा ख्याल है अल्लाह जोड़ ना बुलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी वीडियोस वायरल भी हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये अवाम का प्यार है जो हम लेके, जिस वजह से हम डीमोटिवेट होके भी दोबारा इस लाइन में आ गए हैं। और डीमोटिवेट होने के बाद कुछ मोटिवेशन हमारे 1-2-4 जो ज़िंदगी में आए हैं ना हेटर्स, उनकी वजह से भी है। हेटर्स की ज्यादा मोटिवेशन होती है आपको। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आप उन शायद व्लॉग्स छोड़ भी दें, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम छोड़ दें तो वो खुश हो जाएंगे, इसलिए बनाते रहना चाहिए। मतलब कि आपको ना लोग जलते हैं तो उनको जो और जलाना चाहिए, और जलाना चाहिए। 100% अगर कोई आपसे जलता है ना, मेरे जितने फैमिलीज हमारे घर आती हैं, मेरे बहन भाई आते हैं, हम यही कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आसिफ भाई हमने व्लॉग बनाया, हमें ये कमेंट आ गया, हमें वो कमेंट आ गया। तो मैंने कहा आप ही आप हमारे व्लॉग उठा के देखें, हमने कभी कमेंट डिलीट नहीं किए। जो अगर हमारा कोई हेटर कमेंट करता है तो हम रहने देते हैं। हाँ, कोई गाली गलौज ना हो, गाली गलौज मैं नहीं रहने देता, वो डिलीट कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाली गलौज आता तो नहीं है, पर कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो बच्चों पे बात करना शुरू कर देंगे, फिर उन्हें मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि नहीं यार, ऐसे लोगों को जो बच्चों को बुरा बोलेंगे वो बर्दाश्त से बाहर होता है। मुझे कोई कुछ कहे, 100 बार कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके फेमस होने का राज भी यही है, जब तक आपके हेटर्स नहीं है ना तो आप दोगले लगोगे। जब आपके हेटर्स होंगे इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, तो कोई जल के आपके खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि ना खुद वो काम नहीं कर सकते और जो अगले कर रहे होते हैं उनको भी नहीं करने देते। डिमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ तनकीद बोलते करते हैं। असल में व्लॉगिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। घर पे बैठ के उस पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन घर को, बच्चों को और व्लॉगिंग को मैनेज करना जो है ना, वो जो कर रहा होता है ना वही जानता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं वही कहता हूँ कि आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं व्लॉगिंग करियर, फिर अपना बच्चों का स्कूल, अपनी जॉब भी। अपना बिजनेस है या जॉब है? बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस है, प्रॉपर्टी का हमारा काम है। तो उधर टाइम आजकल कम दे रहा हूँ क्योंकि वो वैसे ही डाउन है, ओवरऑल पाकिस्तान में डाउन हो चुका है। तो उस वजह से फिर हमारा व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान है। व्लॉगिंग अब ये होता है कि मैं स्टार्ट में लेता हूँ
हिना फिर कैमरे में आ रही है, बच्चे आ रहे हैं क्योंकि नायरा को स्कूल छोड़ने जाना है, लेके आना है, वो सारा मैनेज करना है। हिना ने डेली खाना बनाना है, किचन हैंडल करना है। रात का जो टाइम है ना वो यूटिलाइज कर लेते हैं, सोना कम करते थे। ये चीज़ है, ये कि चीज़ फिर ज़्यादा टाइम चले। है। हम अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हैं नायरा के स्कूल के लिए, उसके बाद 2-3 घंटे अगर सो भी जाते हैं ना, तो बाकी हमारा टाइम सुबह 5 बजे तक व्लॉगिंग का ही है, जिसमें एडिटिंग भी शामिल है, जिसमें थंबनेल्स का करना होता है, जिसमें हमने अपना व्लॉग कंप्लीट करना होता है, खाना खाना होता है। अब अक्सर होता है, अब मैं मोस्टली खाना दिखा भी नहीं रहा, खाना खाना भी भूल जाते हैं भाई, खाना अक्सर खाना ये हम भी भूल हुआ है जाते हैं। हमारे अक्सर हमारे साथ ये हुआ है, सुबह 5 बजे कह रहे हैं यार भूख क्यों लग रही हो, लो हमने तो खाना ही नहीं खाया। व्लॉग में इतना को बिजी हो जाते हैं, इतना को उसमें घुस जाते हैं कि हमें यही याद नहीं होता कि यार हमने खाना भी खाना है कि नहीं खाया, खाया है कि नहीं खाया, पक्का पड़ा है जी खाया नहीं, घर में पड़ा हुआ है, क्या हुआ है, भूल गए हम। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट हुआ है कि वो आपको अभी तक याद है, कोई फनीएस्ट फ़ैन मोमेंट, कोई फ़ैन ने आपके साथ आके कुछ कर दिया है तो आप कहते हैं यार, जब भी सोचते हैं उसके बारे में आपके मुंह से हंसी आ जाती है। एम्पोरियम मॉल में हुआ था बेचारा, अपनी हाँ। फैमिली को छोड़ के, और वो हमारे पीछे भागा भागा और हमें पता ही नहीं था। हमें नहीं पता था, वो आवाज़ें भी देता रहा, हमें पता नहीं चला। वो पार्किंग तक आ गया, पार्किंग में आके उसने हमें रोका है, कहते हैं आसिफ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शायद आउट ऑफ सिटी से था, लाहौर का नहीं थे वो ना, तो वो अगर देख रहे होंगे वो कमेंट करके बता भी देंगे। वो देखते हैं माशाल्लाह, हमारा रेगुलर उनके कमेंट्स भी आते हैं। तो वो कह रहे मैं अपनी फैमिली नुते छाड़ आया, और हमें कह रहे थे मेरे साथ खाने पे चलो। और मैं वो कहा यार बेचारा इतना कंफ्यूज हो गया था आसिफ को बोल देख नहीं के, पा उससे रहे थे, बोला ही नहीं जा रहा था हाँ। उनसे। और एक वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी। और एक अमाना मॉल में हुआ था, एक फैमिली आ गई थी, फैमिली उनकी ना 2 लेडीज थी, दोनों की गोद में बच्चे थे, तो हिना के साथ वो वीडियो बनवाना शुरू कर दी, उन्होंने तस्वीरें लेना शुरू कर दी। एक ने आके अपना बेबी मेरी गोद में दे दिया, मैं बेबी को खिला रहा हूँ, और वो आधा घंटा हिना के साथ लगी रही हैं, और मैं बेबी को गोद में खिला रहा हूँ कि कहीं रो ना पड़े बेबी ना। वही माँ अपने बच्चे को भूल जाती है। ये फ़ैन मूवमेंट हुआ। इससे तो महसूस नहीं हुआ था क्योंकि ये बिजी थी उनके साथ। क्योंकि अक्सर हमारा होता है कि लेडीज़ हो ना, टिकटॉक बना रही थी, अक्सर होता है लेडीज़ हो ना, तो मैं थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेता हूँ कि हमारी बहनें ज़्यादा होता है कि हिना के साथ बना रही होती हैं, तो कोई जेंट्स आए तो वो मेरे साथ बना रही होती है, तब मैं उनके बच्चों को खिलाता रहूँ और इधर सारी वीडियोस बनती रही हैं। तो यूट्यूब से पहले आपने टिकटॉक पे भी शुरू किया था कंटेंट या नहीं? नहीं, हमने टिकटॉक पे अब आके स्टार्ट किया है। मेरा तकरीबन 1 महीना हुआ है हमें टिकटॉक स्टार्ट किए हुए, और वो चैनल पे मैंने 1-2 दफ़ा लिंक लगाया भी है। इंस्टा, टिकटॉक अभी हमने स्टार्ट किया है, हम सिर्फ यूट्यूब पे हम थे। जो है ना फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक सब कुछ ही मैनेज कर रहे हैं, चारों इस चीजें टाइम जो है वो चला रहे हैं इस टाइम 1 महीना हो गया है, जिसमें हमारा इंस्टा भी हिना का ग्रो कर रहा है, मेरा टिकटॉक ग्रो कर रहा है, और फेसबुक वो हिना हैंडल कर रही है, यूट्यूब मैं हैंडल कर रहा हूँ। मतलब हमने काम बांटे हुए हैं कि अगर एक ही काम में इकट्ठे टाइम दे तो शायद मुश्किल हो जाए। अब जैसे इंस्टा है और फेसबुक है वो सारा हिना हैंडल करती है, यूट्यूब और टिकटॉक सारा मैं हैंडल करता हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे अब आप ये बताएं कि आपकी मंथली इनकम इससे कितनी हो जाती है? यार इस चीज़ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर हाँ, दूं, क्योंकि आपके चैनल का नाम है सच कहो, तो सच हम कहो। वाकई सच कहे। तो आपने फिर सच ही कहा। 100% सच कहूँगा। कुछ लोग आके कहते हैं कि ये मैंने मोटिवेट करने के लिए 1 महीना वीडियो बनाई है और मैंने $1000 कमा लिया है, $2000 कमा लिया है। ये सब झूठ है। आपको ये जो भी कहे ना, मैं खुल के कहूँगा, हाँ जिनके लाखों में व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, उनको बेनिफिट ज़रूर है। जिनके जैसे हम हो गए, हमारी एक वीडियो चल रही है, 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,000 पे चली जाती है, फिर 4-5 नीचे रहती हैं, फिर एक चली जाती है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है। इसमें इतनी इनकम नहीं है। हमारे चैनल पे अगर मंथली आप लगा लेना, मेरे महीने के 1 मिलियन प्लस ज़्यादा ही व्यूज़ होंगे, 1.5-2 मिलियन व्यूज़ हैं हमारे। तो 1.5-2 मिलियन व्यूज़ पे हम घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते, और हमारे घर का इतना बता दूं खर्चा 2 से 2.25 लाख रुपए है, वो निकालना मुश्किल है इतने में। आपके डेली कम से कम 1 लाख व्यूज़ हों तब आप इजीली अपना घर मैनेज कर सकते हैं। हकीकत है, ये एक थोड़ी सी मिथ है, मिसकंसेप्शन है लोगों में कि बस आप मोनेटाइज करवा लें, क्योंकि लोग हमारे घर आते हैं ना जो फैमिलीज, बस आप भी मोनेटाइज करवा दें किसी तरह। मैं उनको कहती हूँ मोनेटाइज करा के इतने पैसे नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। हाँ, जिनके लाखों में व्यूज़ है, जो 4-5 साल दे चुके हैं अपने चैनल को, वो माशाल्लाह इतना अर्न कर रहे हैं कि डॉलर में कहते हैं ना खेल रहे हैं। लेकिन नए चैनल हम 1.5 साल दे चुके हैं, लेकिन अभी इतनी अर्निंग नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे किसी को, ये जो सच है 100% हकीकत है, हम वो बता रहे हैं। आप करो मेहनत, ग्रो करता है, पर आप ये कह दो कि आप एक दिन में ग्रो कर जाओगे, एक महीने में ग्रो कर जाओगे, ये झूठ है। आपको हमें 1.5-2 साल हो गए हैं इस काम में, 1.5-2 साल से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और कभी हिम्मत नहीं हार रहे। अगर हारते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी वाईटी फैमिली हमें दोबारा स्टैंड कर देती है कि नहीं भाई आप चलो आगे। पाकिस्तान में जो है ना आरपीएम बहुत कम रखा हुआ है यूट्यूब में, इशू ये है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़हनियत है कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपके व्यूज़ पे आपको पेमेंट नहीं मिल रही, आपके सीपीएम, आपके आरपीएम के हिसाब से आपको पेमेंट, व्यूज़ गिने जाते हैं, पर आपका आरपीएम इतना बेहतर होना चाहिए कि वो व्यूज़ उसे कवर भी कर। अब मुझे ये हमारी ऑडियंस को ये बता दें कि ये आरपीएम और सीपीएम क्या है। आरपीएम है रेट पर माइल, मतलब 1000 व्यूज़ पे क्या मिलेगा, और सीपीएम जो है वो है एड्स का, एड्स की एडवर्टाइजमेंट जो ऐड चल रहा है, सीपीएम उसके हिसाब से यूट्यूब को क्या पे कर रहा है, यूट्यूब उसमें से फिर लोग कहते हैं 60% आपको देती है, नहीं 40% आपको देती है। बाकी यूट्यूब रख लेती है और कुछ बैंक काट लेता है और कुछ ये पाकिस्तान में ज़्यादा इशू है, वरना बाहर की कंट्रीज़ में तो इतना अच्छा आरपीएम है कि कम यूज़ पे भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नहीं, आप देखें ना कि बाहर की निस्बत पाकिस्तानी रुपी कितना कम है, डॉलर की प्राइस कितनी हाई है, और पाकिस्तान का 1 रुपया डॉलर 300 रुपया आज के दौर में बन रहा है। आज के दौर में है, पर इसमें एक चीज़ और है, आप अगर मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरे मंथली 1.5 या 2 मिलियन व्यूज़ हैं, तो 1.5-2 मिलियन व्यूज़ के पाकिस्तान के हिसाब से जो पैसे बनते हैं, यही हम जर्मनी या यूके में हो, ये इससे 400 गुना ज़्यादा, 400 गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा बनेंगे। मैं एक छोटी सी ये ना समझना इतने कमा रहे हैं 10 लगा, अगर पाकिस्तान में रह के आप $1000 कमा रहे हो ना, उतने ही व्यूज़ अगर आप बाहर लेते हो ना, यूके में, जर्मनी में, या यूएस में, या दुबई में भी, सबके अलग अलग आरपीएम है, वो $1000 वहाँ जाके ऑटोमेटिक आपका कोई 7000 से $10,000 इतना डिफरेंस है आरपीएम का। अच्छा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम यूट्यूब का आरपीएम पाकिस्तान का है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम निकाल के। और मैं बिल्कुल पहले मैं चाह रहा था कि आप हमारे पास आएँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार ऐसे बुलाना ठीक नहीं है, मैं इतनी दूर आपको बुलाऊं डिफेंस मैं डिफेंस से इनके पास आया हूं और बहुत फासला है, अब प्रॉपर लोकेशन तो आपके साथ आपने पब्लिक के साथ नहीं शेयर की हुई ना? अगर हमने अभी शेयर नहीं की, हमारे माशाल्लाह महीने में 40 से 50 फैमिलीज हमें मिलने आती हैं। आप सोचो जिस दिन शेयर करती हो उस दिन ਅਸੀਂ कितने जावांगे, मोहल्ले वाले ने कहना है इन्होंने बाहर कर दियो। जिस तरह रजब भाई के साथ हो रहा है ना, उनकी सोसाइटी में बात आई थी कि मैं जब खुद उधर गया था तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज बैठी हुई थी। रजब भाई कह रहे थे मुझे अपने सोसाइटी के लोग कहते हैं भाई यहाँ से चला जा। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ होता है, उन्हें काफ़ी इश्यूज इस चीज़ पे आए हुए हैं, क्योंकि जब आपके घर के सामने 10-10 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 20-20 बंदे 24 घंटे यार सुबह उठो रात तक मिलने के लिए खड़े हुए हैं, जो लाजमी बात है। अब रजब भाई की कोई प्राइवेट ज़िंदगी भी है, अगर मैं रात को 3 बजे जाके बुआ खड़का के उन्होंने कहा ना आ जाओ, वो आ ज़रूर जाएंगे, पर यार हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि किसी के साथ ऐसे करो आप, वो चीज़ अजीब सी लगती है। और दूसरी बात रही आपके हमें बुलाने की, हमें बुलाते शायद आ जाते, पर वो मेरी तबीयत कुछ इस टाइम ऐसी चल रही है कि 3-4 दिन से ना हमारे व्लॉग कंप्लीट आ पा रहे हैं, ना हम खुद प्रॉपर व्लॉगिंग कर पा रहे हैं जो फनीएस्ट होती है। वो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेहतर है, तो मेरी यही कोशिश है इंशाल्लाह आज का व्लॉग अच्छे से अच्छा बनाऊंगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपी आपका, आसिफ भाई आपका, और स्पेशली हम आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। जहाँ पे बेटियों के नसीब की दुआ की जाती है, बेटों के नसीब की भी दुआ करनी चाहिए कि बेटों के नसीब भी अच्छे हों। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे और ज़्यादा इंटरव्यू आएंगे। सबसे पहले अपना ध्यान रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। आजकल जो दुबई के हालात चल रहे हैं, दुबई वाले भी अपने घरों में महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।